हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं सेक्शन बी लेकर क्लास 10th के लिए सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। किसी भी एपी की फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का जो सम है वो 30 आपको दे रखा है। इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इज 8 टर्म, अगर इसकी 25वीं टर्म जो इसकी 8 टर्म की 3 टाइम्स है, फाइंड द एपी। तो आपको वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंडीशन आपको गिवन दे रखी है उसी को लेकर चलेंगे। लेट्स सपोज A5 is the fifth term of the AP and A9 is the ninth term of the AP which is equal to 30, क्योंकि दोनों का सम आपको 30 दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, इफ इट्स 25 टर्म, जो इसकी 25th टर्म हो जाएगी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 8 टर्म। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके। सबसे पहले क्या करें, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, A5 का मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म। तो कौन से फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो a प्लस एन माइनस वन, दैट विल बी 5 माइनस वन इंटू डी, प्लस A9 का मतलब क्या है, नाइन्थ टर्म। सो a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 30। हमने इसके अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है दैट विल बी टी एन, एन ए टर्म का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमने ये सब कुछ लिखा है। सो नाउ a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। अब आप देख सकते हैं a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंड 4d प्लस 8d विच इज इक्वल टू 12d इज इक्वल टू 30। अब यहां से क्या करें, सबसे पहले मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। अभी जो 30 है 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, सो दैट विल बी a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, लेट्स सपोज। ओके। और जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड इक्वेशन आपको देखी है विच इज A25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A8। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। 25th टर्म, तो 25 टर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 25 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म। तो 8 टर्म का मतलब कितना हो गया, a प्लस एन माइनस वन, दैट विल बी 8 माइनस वन इंटू डी। ओके। यहां से देख सकते हैं a प्लस 24d आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 7d। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a प्लस 3 सेवन 21d, ये आ गया। अब हम क्या करें, एक तरफ कर लेते हैं, तो 3a माइनस a प्लस 21d माइनस 24d इज इक्वल टू 0, ये हो गया। 3a माइनस a विल बी 2a एंड प्लस 21d माइनस 24d दैट विल बी माइनस d माइनस 3d इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3d आ जाएगा, और यहां से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज इक्वल टू 3/2d। अब क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है उसके अंदर पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए जरा। सो a प्लस 6d, क्या इक्वेशन है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं विच इज इक्वल टू 3/2d प्लस 6d इज इक्वल टू 15। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 15d/2 इज इक्वल टू 15। 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब जैसे ही मेरा d2 आ जाएगा तो इस d की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमने a और d दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमसे AP निकालने के लिए पूछा गया था, तो हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो AP निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, रिजल्टिंग AP इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विच इज 3। नाउ द सेकंड टर्म विल बी a प्लस d मतलब 5 हो जाएगा। अगेन सेकंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड प्लस d, तो सेकंड क्या है 5 है और d क्या है 2 है, तो 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिजल्टिंग AP 3, 5, 7 एंड सो ऑन। Okay students, this is your final answer. Now move on to the next question, question number 22. So this is the question number 22.
if the point P of xy is equidistant from the point A of a plus b and comma b minus a and point B is a minus b comma a plus b, prove that bx is equals to ay। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट P है जो इक्वल डिस्टेंस पे है किस पॉइंट से, पॉइंट A से और पॉइंट B से। तो कुछ एक रफली से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P जो कि हमें एक्स वाई दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी से, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं ए प्लस बी और बी माइनस ए, एंड सिमिलरली द पॉइंट बी इज ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। तो ये हमें दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट पी है वो यहाँ से भी लेट सपोज डी डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी लेट सपोज डी डिस्टेंस पे है, दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, हेयर वी हैव टू बी अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। बेटा डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो लगाते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी के, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए मैंने पी ए इज इक्वल टू पी बी रख लिया। अब पी ए के केस में क्या करें, पहले एक बार दोनों तरफ का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ओके, तो पी ए का मतलब कितना हो गया, लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला विच इज अंडर रूट x2 माइनस x1। अब लेट सपोज मैंने इसको क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया यहाँ पे x1, इसको कह दिया मैंने y1, और p के केस में इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ x2, इसको कह रहा हूँ मैं y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 दैट विल बी x माइनस, यानी x2 क्या है x, और जो x1 है वो क्या है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी को हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे बिकॉज बाहर माइनस आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 में मेरे पास y है एंड माइनस y1 दैट विल बी b माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, दिस वन इज इक्वल टू द नेक्स्ट इज pb। अब pb के केस में क्या करें, उसको x2 y2 रहने देते हैं, अगेन इसको मैंने x1 और y1 मान लिया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 क्या है अगेन x माइनस x1 दैट विल बी a माइनस b टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 में y है माइनस a प्लस b टू द होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे दोनों का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, अब क्या बेनिफिट होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, x माइनस a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b टू द होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस a प्लस b टू द होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है bx जो है वो ay के इक्वल होगा। तो देखिए सॉल्व करते जाएंगे फटाफट से। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा एंड माइनस 2ab, सो 2x a प्लस बी, ये आ गया। सिमिलरली इन द सेकेंड कंडीशन अगेन अप्लाई द सेम आइडेंटिटी, y स्क्वायर प्लस b माइनस a टू द होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, सो 2y b माइनस a। नाउ द नेक्स्ट इज अगेन इसमें भी वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, सो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, सो 2x a माइनस b and this one is plus y square plus a plus b to the whole square and now minus 2y a plus b। तो इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड नाउ अब ये जो a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी स्क्वायर देखते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या इसमें कहीं से, ये रहा a प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में क्या करें कि होल स्क्वायर को ओपन करने से पहले ही चेक कर लें कि क्या कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा। और हेयर इट इज b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जब इनको ओपन करेंगे तो ओपन करने से वैल्यू सेम आने वाली है, तो इसलिए ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हो गई वो क्या हो गई, माइनस 2x a प्लस बी एंड माइनस 2y b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2x
a minus b and minus 2y a plus b. दीज आर द रिमेनिंग टर्म्स. सो क्या करें, दोनों तरफ -2 से हम कॉमन ले सकते हैं. -2 से यहाँ मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x a प्लस बी माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई, बिकॉज मैंने -2 कॉमन लिया है. सो b माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से भी -2 को कॉमन ले लेंगे तो x a माइनस बी एंड प्लस वाई a प्लस बी. तो ये आ गया. -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब क्या करें, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है विच इज x ऑफ a प्लस बी y ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू x ऑफ a माइनस b एंड प्लस y ऑफ a प्लस b. तो क्या करें, x वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, y वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले, तो x को मैं इधर ले आता हूँ और y वाली टर्म्स को मैं इधर लेके चला जाता हूँ. सो ये हो गया x ऑफ a प्लस बी और इधर आके हो जाएगा माइनस x ऑफ a माइनस बी. और जो y वाली टर्म्स हैं जो राइट साइड पे है y ऑफ a प्लस बी एंड माइनस y ऑफ b माइनस ए. ठीक है. अब क्या करें, दोनों में यहाँ से और यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ. तो जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए एंड प्लस बी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो b के साइन को वो अपोजिट कर देगा. इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया है, दैट विल बी a प्लस बी एंड माइनस b प्लस ए. ओके, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचा, b प्लस बी इज 2b and is equals to y into a plus a is 2a. So 2 से 2 cancel out हो जाएगा. So now you can see that bx is equals to ay, which you have to be proved that. So this is your answer. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, काफ़ी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज मैंने वन बाय वन स्टेप आपको ओपन करके दिखाया है. तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो तो पहले दोनों तरफ हम ये क्रॉस चेक कर लेंगे कि कहाँ से क्या कट सकता है. तो पहले उसको काट देंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23 in which if tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equals to 1 then find the value of a and b. तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, जो a प्लस b है दोनों को जोड़ के जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए और जिसमें a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए. सो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा. सबसे पहले आपको दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट 3. ओके, तो अब रूट 3 जो होता है tan में कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है. सो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. तो जब यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1. तो 1 जो होता है कितने पे होता है, tan 45 पे होता है. तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 45 वी कैन से. तो यहाँ से जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से. तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं सो दैट विल बी, दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड करने से क्या होगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a एंड 60 प्लस 45 दैट विल बी 105. 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 52.5. 52.5 इज द वैल्यू. ठीक है. सो नाउ दिस वैल्यू ऑफ a इन पुट इट डाउन द एनी ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, मैं सेकंड में रख लेता हूँ. सो a की वैल्यू क्या हो गई 52.5 माइनस b इज इक्वल्स टू 45. तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू 52.5 माइनस 45. तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 7.5 डिग्री. b आ गया 7.5 डिग्री. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर मैं a प्लस बी को ऐड करता हूँ तो a कितना है मेरे पास 52.5 एंड द b इज 7.5. तो जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 52 और 7 59 और 60. यानी आप देख सकते हैं जो a प्लस बी की वैल्यू है दैट विल बी कितना, ये हो गया 60 डिग्री. तो अब आप देख सकते हैं कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, क्योंकि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में रहनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि जो a है वो b से बड़ा आ गया, तो दैट्स विल द ट्रू. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23. अब इसका जो और पार्ट है जो हमें चॉइस में दे रखा है, अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. एक्सप्रेस साइन ए एंड कॉस ए इन टर्म्स ऑफ tan ए. हमें साइन ए और कॉस ए को tan ए की टर्म्स में लिखना है. ठीक है. तो देखिए बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो आइडेंटिटीज हैं उन्हीं का हम हेल्प लेंगे यहाँ पे. तो 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है वीकेंड से। अब मैंने यही आइडेंटिटी क्यों ली, क्योंकि मुझे क्या करना है, साइन को, मुझे करना क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन को और कॉस को आपको टेन ए की टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइन है तो साइन कॉसेक को हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो देखिए इजी हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ओके। और क्योंकि मुझे कैसे एक्सप्रेस जो करना है वो करना है टेन ए की टर्म्स में, ठीक है, तो मैं कॉट को भी टेन की टर्म्स में लिख सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब यहां से क्या करें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, विच विल बी टेन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गई, ठीक है। तो साइन ए कितना आ जाएगा, तो यहां से हमने लिया अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना कर सकते हैं, जो ऊपर का टेन स्क्वायर है इसको रूट से बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन ए एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट। सो दिस इज द साइन ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए। तो साइन ए को मैंने टेन ए के टर्म्स में तोड़ दिया है। नाउ अब क्या करता है, साइन ए के अलावा हमें क्या करना है, कॉस को भी हमें टेन की टर्म्स में ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। अब क्योंकि कॉस को मुझे टेन के टर्म्स में लिखना है तो सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी टेन के टर्म्स में है, दैट विल बी टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको इसी को यहाँ से यहाँ रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करें बेटा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने साइन ए और कॉस ए दोनों को मैंने टेन ए की टर्म्स में एक्सपेंड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear student, this is the question number 24 in which ABCD is the trapezium such that BC is parallel to AD। आपके सामने एक ट्रिपेजियम का डायग्राम मैंने पहले से ही बना के रख रखा है। सो ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें BC क्या है, AD के पैरेलल है। ये जो BC है और ये AD है आपस में पैरेलल हैं एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB आपको जो दे रखी है विच इज़ 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, अब आप देख सकते हैं जो ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट कंडीशन क्या गिवन दे रखी है, इसमें जो गिवन है आपको उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। सो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें CD की लेंथ बतानी है, ये जो CD हमारे सामने है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक तो है मेरे पास ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल है मेरे पास COD। इन दोनों ट्राइंगलों को हम सिमिलर दिखाएंगे। तो देखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो बेटा इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि जो ये वाला एंगल है, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के बाय द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आई एम राइटिंग एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। इसका रीजन हमने मेंशन कर दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो कंडीशन आपको दे रखी है दैट विल बी AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये हमें दिया हुआ है। तो एक पेयर तो हमें एंगल का मिल गया और दो पेयर हमें साइड के प्रोपोर्शन के मिल गए। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के, और जो हमने इसमें रूल लगाया है दैट विल बी SAS क्राइटेरिया रूल। तो SAS क्राइटेरिया रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए।
अब जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन होती है। तो यहां से हम ये कंडीशन कह सकते हैं, नाउ ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हम यहां से कह सकते हैं। सो नाउ द वैल्यू ऑफ ए वी इज ऑलरेडी गिवन टू यू विच इज 4, सी डी हमें फाइंड आउट करनी है और ए ओ अपॉन ओ सी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी जगह पे 1/2 रख देंगे तो सी डी की जो वैल्यू आएगी, सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सी डी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके चॉइस में दे रखा है आपको। इन द गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल आपको दी हुई है। इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 2/3 एंड एसी इज इक्वल टू 18 देन फाइंड एई। तो मुझे सबसे पहले इसमें एई फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने पहले ही गिवन दिया हुआ है डीई इज पैरेलल टू बीसी, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को भी बीपीटी के बारे में नहीं पता है, मैं रफली एक आइडिया आपको दे देता हूं कि बीपीटी क्या होती है। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्राइंगल में कोई एक साइड ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए तो बाकी दो साइड को वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे। इन ट्राइंगल एबीसी बाय बीपीटी, तो हम इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। दैट विल बी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये मेरे को दिया हुआ है, मैंने बीपीटी की हेल्प से इसमें ले लिया है। अब आप देख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना तो ए ही है क्योंकि ए ही तो मुझे बताना है, और ई सी नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिकॉज मेरे पास ए सी है तो मुझे ए सी बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दें यहाँ पे कि हम ए सी किस तरीके से बना सकते हैं। तो ए सी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि जो ए सी होगी, ए सी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी रहेगा, ए ई प्लस ई सी रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए ई और ई सी, और ई सी की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूँ सबसे पहले। तो डी बी अपॉन ए डी ये मैंने कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया ई सी अपॉन ए। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए बेटा रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, अब ये जो ई सी है ये एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ए सी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करूं, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूं। तो डी बी अपॉन ए डी, बल्कि ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हम सीधा इसकी वैल्यू रख देते हैं। डी बी अपॉन ए डी आपको दे रखा था, ए डी अपॉन डी बी आपके पास 2/3 है। तो यहाँ से हम ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। एंड ई सी मेरे पास नहीं है और ए ई भी मेरे पास नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करें, अब मैं करता हूँ दोनों तरफ 1 का एडिशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस 2, और यहाँ पे जब मैं ए ई का एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई। अब आप देख सकते हैं जो ई सी प्लस ए ई है, ई सी प्लस ए सी मिलकर क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं ए सी रख सकता हूँ, 3 + 2 5/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, और ए सी आपको ऑलरेडी फिगर में गिवन है, दैट विल बी 18 सेंटीमीटर। तो हम ए सी की जगह पे 18 रख देंगे। सो 5/2 इज इक्वल टू 18 अपॉन ए ई। अब यहां से ए ई कितना आ जाएगा, ए ई विल बी 36/5। काटना चाहो इसको काट सकते हैं, 5 7 35 एंड 5 2 10, 7.2 सेंटीमीटर। सो ओके स्टूडेंट, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि कब हमें +1 करना है, कब हमें -1 करना है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. तो हमें फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, देखिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर विल बी x। मैंने फादर की एज को x ईयर ले लिया है। ठीक है, और जो उसके दोनों बेटों की एज है उसको मैं y ले लेता हूँ। क्या, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूं। सम ऑफ द एजेस
ऑफ टू चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू वाई ईयर, ये हो गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है, आफ्टर 5 ईयर, सबसे पहले 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि फादर की एज भी इंक्रीमेंट होगी और जो उसके सन की एज है, जो उनके बेटे हैं, उनकी भी एज का इंक्रीमेंट होगा। तो आफ्टर 5 ईयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आफ्टर 5 ईयर, जो फादर की एज होगी, फादर्स एज विल बी x+5 ईयर एंड जो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, दो बेटे हैं, दोनों की एज का सम मैं वाई लेके चल रहा हूँ। तो अगर एक की में 5 साल बढ़ेंगे तो दूसरे की में भी 5 साल बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे y+10। जनरली बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देंगे, वो भी y+5 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि क्योंकि दो बच्चे हैं और दो बच्चे हैं तो दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा। तो दैट विल बी 5+10, क्योंकि मैंने दोनों की एज के सम को y ले रखा है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कह रहा है, अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बनेगी इस कंडीशन से, क्या फादर की एज क्या है, x है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से एक कंडीशन तो ये बन गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। और 5 साल बाद की एज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या कंडीशन है, आफ्टर द 5 ईयर हिज एज, मतलब फादर की एज क्या हो गई, x+5 हो गई 5 साल बाद, विल बी द 2 टाइम्स, तो विल बी द 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, तो दैट विल बी 2y+10। सो नाउ x+5 इज इक्वल्स टू 2y+20। ठीक है, x की वैल्यू 3y में इक्वेशन नंबर 1 से पुट ऑन कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3y+5 इज इक्वल्स टू 2y+20। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में कि आपने x की जगह पे 3y लिया है। ठीक है, या यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। सो 3y-2y इज इक्वल्स टू 20-5। सो y इज इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यानी कि उसके बेटे की जो सम है, जो उसके बेटे की जो एजेस का सम है वो 15 है। सो फादर एज, जो फादर की एज होगी, फादर्स प्रेजेंट एज वी कैन से इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, x इज इक्वल टू 3y दे रखा है। सो x क्या है, फादर की एज है, तो 3 इंटू वाई, दैट विल बी 3 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 45 ईयर। तो 45 साल के हो गए उनके फादर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स फॉर द टुडे वीडियो। सेक्शन बी के अगेन हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं और फर्दर 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। सो बेटा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।